बाइक आपके पास कोई सी भी हो, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कोई भी, उसके साथ ये बाइकर बैकपैक होना तो मस्ट है। मस्ट क्यों कहा? बिकॉज ये बनाया ही गया है बाइकर्स के लिए। इसमें पीछे साइड 2 आईज रहती हैं, बेसिकली स्क्रीन्स होती हैं जिनमें आईज वाले एनिमेशंस चला करते हैं, जो राइडर को एक बैड एस लुक दे देता है। अगर आप अपने पूरे गियर को पहनकर बाइक राइड करते हो तो आपके राइडिंग गियर में भी ये बैकपैक होना बेहद जरूरी है। आपकी बाइकिंग वाली थीम को ये बैकपैक परफेक्टली सूट करेगा एंड ये स्मार्ट भी है। मतलब इसमें डिस्प्ले होने वाले एनिमेशंस को आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो। फुल कंट्रोल होगा आपके हैंड्स में, आपके फोन में। एंड आपके ढेर सारे स्टफ को कैरी करने के लिए इस बैग में बहुत सारी पॉकेट्स भी हैं। लेकिन हाँ, इसका प्राइस भी उसी हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसे एंड बाकी सारे गैजेट्स को आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से कर सकते हो परचेज। अपने गेमिंग रूम को ऐसा लुक देना है फिर तो नैनोलीफ लाइंस 60 डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, बिकॉज लाइंस के शेप में आने वाली ये लाइट्स वॉल पर किसी भी शेप में अरेंज की जा सकती हैं। दे आर फुल ऑन स्मार्ट। आप अपने फोन में इनके ऐप से इन लाइट्स को फुली कंट्रोल कर पाओगे, कलर्स, ब्राइटनेस, एवरीथिंग। और तो और अगर आपके पास गूगल असिस्टेंट है तो इन्हें बोलकर यानी सीधे सीधे वॉइस कमांड देकर भी कंट्रोल कर सकते हो आप। ये मॉड्यूलर डिजाइन के साथ आती हैं तो इन्हें वॉल पर लगाना बेहद ईजी हो जाता है। एंड एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही एक शेप को देख देख कर आपका मन भर जाए, फटाक से इन्हें रीअरेंज करके इनका शेप ही बदल दो एंड एक नया लुक तैयार हो जाएगा। अब ये वाला स्पिनर आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, इसे लेने का बहुत मन भी करेगा क्योंकि है इतना ऑसम ये। बट अगर मैं कहूं कि ये स्पिनर लेना नहीं है बल्कि आप खुद से इसे बना सकते हो, यानी DIY है ये, डू इट योरसेल्फ, तो वेल ये सच है एक्चुअल में दोस्तों। इसे जब आप लेते हो देन इनसाइड द बॉक्स आपको ये अनअसेंबल्ड मिलेगा, यानी इसके सारे पार्ट्स आपको अलग अलग मिल जाते हैं। तो इसे आपको असेंबल तो खुद से करना रहेगा, बट वी कैन नॉट असेंबली के लिए इंस्ट्रक्शंस भी आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत सोल्डरिंग वगैरह तो इसमें करनी ही पड़ेगी। एंड फिर एक बार जब ये तैयार हो जाए देन आप इसके मजे ले सकते हो। ये स्पिनर बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स में ग्लो करते हुए स्पिन करता है। हर बार स्पिन करते टाइम ये एक नया ही लुक दे देता है। लेकिन अगर आपका इसे असेंबल करने का मन नहीं है तो फिर मैं आपको सीधे सीधे जो पहले से तैयार LED स्पिनर आते हैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसे बाई कर सकते हो। वेल वीडियो एंड गैजेट्स अभी तक के अच्छे लगे हो तो यार प्लीज इसे लाइक कर दो। कर दिया? चलो फिर अब बात कर लेते हैं इस मिनी पावर बैंक और इसके प्राइस की। तो फीचर्स पर आ जाते हैं सबसे पहले। तो इसमें 2 इनपुट्स एंड सेम 2 ही आउटलेट्स भी रहते हैं। एक माइक्रो USB मतलब नॉर्मल चार्जिंग वाले फोन्स के लिए एंड सेकंड वाला है Type-C केबल्स के लिए। प्लस इसकी ट्रांसपेरेंट डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मुझे ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाले सारे गैजेट्स बहुत ज्यादा ऑसम लगते हैं, पता नहीं क्यों। एंड उसके ऊपर भी इसमें एक LCD स्क्रीन रहती है जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फो डिस्प्ले होती रहती है। चार्जिंग स्पीड, बैटरी परसेंटेज, सब कुछ इसी डिस्प्ले में शो होता रहता है। एंड दूसरे पावर बैंक्स के मुकाबले इसका साइज भी काफी छोटा रहता है। 10,000 mAh की मैसिव कैपेसिटी के इस पावर बैंक को आप 1,400 रुपए में ले सकते हो गाइस। ये वाली लग्जरी वॉच लड़कों को बहुत पसंद आएगी। बहुत 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 ऑसम है ये लुक वाइज। फुल ब्लैक कलर में आती है ये एंड बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग भी है। एक और अच्छी बात इस वॉच की ये रहेगी कि ये फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों ही तरह की गेटअप के साथ पहनी जा सकती है एंड दोनों के साथ मैच भी कर जाती है, बिकॉज इसका जो डिजाइन है वो यूनिवर्सल टाइप का है। बट ज्यादा अच्छी तो ये फॉर्मल गेटअप के साथ ही लगेगी। ये एक मैकेनिकल वॉच है, सो इसके इंटीरियर गियर्स वगैरह फुली विजिबल रहते हैं दोस्तों। इसका ग्लास स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है और ये फुली वाटरप्रूफ भी है। मतलब इसको पानी में डुबा भी दोगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें ग्लो इन द डार्क वाला फीचर भी है, सो दैट अंधेरे में भी आप इससे टाइम तो देख ही लोगे। अब देख लेते हैं ये डांसिंग रोबोट। ये है ईमो, जिसमें होती है एक बड़ी सी स्क्रीन जिसमें होती हैं इसकी आईज और 2 बड़े बड़े लेग्स जिनसे ये डांस करता है। ये एक छोटा सा AI डेस्क रोबोट है, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट भी है। आपके साथ इंटरैक्ट करेगा, वर्कआउट करेगा, बॉडी शॉडी बनाएगा, गेम्स खेलेगा। एंड जब इसकी बैटरी लो होगी तो आपको बता देगा कि अब मेरी बैटरी लो हो रही है, मुझे चार्जिंग में लगाओ। तो इसे आप इसके चार्जिंग स्टेशन पर रख दोगे एंड ये चार्ज होने लग जाएगा। एंड ऊपर से ये जो हेडफोन्स लगाए हुए हैं इसने बहुत मस्त लगते हैं देखने में। वहीं आपके गेमिंग सेटअप में ऐड करने के लिए एक ऑसम गैजेट ये रहा। देखो क्लॉक तो लगभग हर किसी की टेबल पर होती ही है, फिर चाहे वो गेमिंग डेस्क हो या फिर स्टडी टेबल हो, क्लॉक का होना तो मस्ट है। ऐसे में नॉर्मल डिजिटल या एनालॉग क्लॉक से 4 कदम आगे जाकर आप ये साइबरपंक डिजाइन वाली डेस्क क्लॉक ले सकते हो। इसमें ऊपर से ग्लास की कवरिंग रहती है, बिल्कुल निक्सी ट्यूब क्लॉक की तरह। एक बिग स्क्रीन होती है जिसमें टाइम एंड दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, प्लस कुछ एक एनिमेशन एंड वॉलपेपर्स भी रहते हैं। एंड इसका बेस रहता है फुली RGB।
कार का इंटीरियर क्लीन करना हो या फिर घर का, दोनों में ही आप ये पावरफुल हैंड हेल्ड वैक्यूम यूज कर सकते हो। हैंड हेल्ड है तो साइज में तो ये ठीक ठाक ही रहता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन इससे वो स्पॉट्स अच्छे से क्लीन किए जा सकते हैं जहां पर हैंड से सफाई कर पाना बेहद मुश्किल रहता है। मतलब बहुत ही जो नैरो स्पेसेस होते हैं वहां पर इससे क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है। लाइक लैपटॉप की कीज या फिर पीसी कीबोर्ड की कीज के बीच में जो डस्ट वगैरह जम जाती है ना, वो सब इससे क्लीन की जा सकती है इफेक्टिवली। और क्लीनिंग के बाद आप इसे वाटर से वॉश भी कर सकते हो, जो दूसरे क्लीनर्स में नहीं किया जा सकता। किड्स को ऐसे व्हीकल्स वाले टॉयज से खेलने के बजाय इस ट्रक को तो वो एक्चुअल में राइड भी कर सकते हैं। इसमें स्टीयरिंग है, ऑन ऑफ बटन है, काफी हद तक इसका लेआउट एक रियल ट्रक जैसा ही है। और ये सिंगल सीटर है, यानी इसमें एक बार में एक ही किड बैठ सकता है। और तो और इसमें चीजों की लोडिंग और अनलोडिंग भी की जा सकती है, मतलब एक असली लोडर ट्रक की तरह फंक्शनिंग रहती है इसमें मिनी साइज में। ये कोई रोबोटिक माउस है या फिर साईफाई स्कॉर्पियन रोबोट है? क्या है ये? वेल, ये है एक केबल होल्डर, एक पावर बैंक एंड यूएसबी पेन ड्राइव इनपुट एज वेल। बेसिकली शॉर्ट में कहूँ दोस्तों तो ये एक ऐसा गैजेट है जो पीसी एंड लैपी यूजर्स के पास तो जरूर से होना चाहिए। आगे साइड इसमें आरजीबी लाइटिंग रहती है। इवन आप इसमें अपने पीसी माउस की केबल को होल्ड करके भी रख सकते हो। मतलब जो एक्स्ट्रा केबल फैली रहती है टेबल पर इधर उधर, वो प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाएगी एंड डेस्क पर चीजें ऑर्गेनाइज करने में इस गैजेट से आपको काफी मदद मिलेगी। अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी जरूरत पड़ेगी हमें एक पोर्टेबल हीटर की। एक ऐसा हीटर जिसे आप अपने साथ कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में तो कभी किचन वगैरह में ले जा सको। तो ये रहा एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर। इसे सिंपली आपको आउटलेट में प्लग इन करके रख देना है, दैट्स इट। साइज में ये कॉम्पैक्ट है बट हीट काफी क्विकली जनरेट कर देता है एंड इसमें स्विंगिंग फंक्शन भी है, मतलब लेफ्ट राइट स्विंग भी कर सकता है। इसे चलाकर आप सो भी सकते हो बिकॉज इससे लगभग ना के बराबर नॉइस आती है, एकदम म्यूट रहता है ये। और बात करें इसके प्राइस की तो इसे आप ले सकते हो 999 रुपए में। ब्लॉगर हो एंड अपने लिए परफेक्ट एक्शन कैमरा ढूंढ रहे हो, देन मीट कांडाओ Q-Cam 3, एक छोटा सा कमाल का एक्शन कैमरा। ये वीडियोस को 60 FPS में रिकॉर्ड करेगा। आप इससे थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी वीडियो शूट कर सकते हो। कलर्स, पिक्चर क्वालिटी, सब कुछ इसमें एकदम क्रिस्प, शार्प एंड टॉप नॉच है। आप साइकिलिंग करते हो, बाइक राइडिंग या लिटरली कोई भी एक्टिविटी, खासकर व्लॉगर्स के लिए इट्स अ मस्ट हैव। इसमें वीडियोस को स्टेबल रखने के लिए सुपर स्टेडी स्टेबलाइजेशन 2.0 का फीचर भी रहता है, जिससे दौड़ भाग वाली एक्टिविटीज करने के दौरान जब आप इसे वीडियोस को शूट करोगे तो वो वीडियोस भी एकदम स्टेबल रहते हैं।